हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई देगा। बट उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई दिया। आज एक्सपायरी था, बट उससे पहले हम लोग जो है कल का एक मैं एक्सप्लेन किया था निफ्टी का एक वो छोटा सा क्लिप देख लो मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, देखो, गैप अप में अपन लोग ट्रेड नहीं लेंगे। गैप अप में हाई चांस है कि मार्केट या तो फॉल हो जाए या फिर ये साइडवेज हो जाए, हाई चांस है। तो अब अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग अपसाइड का ट्रेड एकदम इग्नोर करेंगे, अपसाइड ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे। तो मेंबर्स, देखा, मैंने बोला था कि गैप अप में अपने को ट्रेड नहीं लेना है अपने को, ठीक है। अगर गैप अप होता है निफ्टी तो या तो यहाँ साइडवेज हो जाएगा या तो यहाँ से फॉल हो जाएगा। तो एकदम देखो, जहाँ मैंने बोला था कि 100 पॉइंट के आसपास कहीं गैप अप होगा तो इसी जगह घूमता हुआ रहेगा, नहीं तो यहाँ से ये नीचे गिर जाएगा। और ठीक वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी दिन भर एक ही रेंज में घूमता रहा, जैसे कि एकदम सो गया हो। लग रहा था कि आज ऑपरेटर छुट्टी में है, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कुछ नहीं, एक्सपायरी था। सिर्फ और सिर्फ आज पैसा किसको मिला? तो ऑप्शन सेलर्स को, और जो हेज करके रखते हैं। इसीलिए मेरे भाई मैं बोलता हूँ ऑप्शन हेज करो, वो बहुत ज़्यादा ही सेफ होता है। इसमें आपको बड़ा लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट छोटा होगा बट आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। इसीलिए मेरे भाई ऑप्शन हेजिंग करो, ऑप्शन बाइंग से दूर रहो। ऑप्शन हेजिंग का कैपिटल नहीं है तो स्टॉक में इंट्राडे करो, सिंपल सा एकदम, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि अपने को निफ्टी में क्या करना है आगे, ठीक है। देखो आगे क्या करना है अपने को, जो कल के लेवल्स थे एकदम ठीक वैसा ही रहेगा, बट ये जो था ये अब इग्नोर करना है इसको, ये इसका काम खत्म हो गया। तो अब अपने को जो आज का हाई है ना, आज का हाई के आसपास अगर ब्रेकआउट होता है, मतलब ये लेवल, ये इसके ऊपर कहीं ब्रेकआउट हो तो हम लोग को एक, देखो मतलब अगर कल अगर इसी के आसपास कहीं ओपन हो, मतलब कि देखो गैप गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए, इस रेंज के आसपास कहीं ओपन होना चाहिए, इस रेंज के आसपास कहीं ओपन होगा और इसका एक स्मूथ ब्रेकआउट और एक अच्छा रीटेस्ट, तब हम लोग जो है ट्रेड लेंगे। और देखो स्टार्टिंग टारगेट कहाँ रखना है अपने को, देखो स्टार्टिंग टारगेट तो ये होगा जो हाई था ये वाला एक, यानी कि ये यानी कि 24,965। और नेक्स्ट टारगेट हम लोग का रहेगा ये 25,020 के आसपास। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता है भी जा पाएगा, क्योंकि देखो इसके पीछे एक और रीज़न, इंडिया विक्स। अगर इंडिया विक्स आप देखो ना, देखो ये नीचे लेवल पर एक जगह रेंज बना रहा है। अब ये या तो अगर यहाँ से ऊपर गया, जिसका कि चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि देखो ये एक अच्छा इंडिया विक्स का सपोर्ट जोन है। देखो मेरे भाई, देखो अभी मार्केट में न्यूज़ेस नहीं है, बट इंडिया विक्स ऐसा जगह पर आ चुका है, इंडिया विक्स ऐसा जगह पर आ चुका है जहाँ से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ अब आ सकता है और इंडिया विक्स यहाँ से शूट अप करेगा और निफ्टी आपको एक बढ़िया डाउनसाइड में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो इंडिया विक्स को ध्यान में रखो, डाउनसाइड ट्रेड आप लोग को अच्छे मिलने वाले हैं अगर आप लोग इंट्राडे में हैं। और अगर इन्वेस्टर हैं या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो हल्का वेट करना, नीचे आप लोग को इन्वेस्ट करने का मौका ज़रूर मिलेगा। चलो हम लोग आते हैं इंट्राडे वालों के लिए। चलो तो इंट्राडे में अगर फ्लैट ओपन होके इसका ब्रेकआउट हो, यानी कि 24,890 का, तो हम लोग स्टार्टिंग टारगेट 24,960 एंड देन 25,020 तक के टारगेट रखेंगे इंट्राडे में, अगर फ्लैट ओपन हुआ तो। चलो अब बात कर लेते हैं डाउन साइड क्या करना है अपने को। तो देखो डाउन साइड जो है ना, देखो डाउन साइड आज का लो एक इम्पॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। आज का लो अगर ब्रेक होता है, मतलब कि फ्लैट ओपन हुआ और ब्रेक हुआ, ठीक है, इसके आसपास कहीं ब्रेक डाउन दिया एंड एक अच्छा रिटेस्ट में एंट्री मिले, यानी कि 24,812 का लो ब्रेक हुआ, तो हम लोग को 24,747 का एक छोटा सा ट्रेड, एंड देन अगर यहीं पे अच्छा सस्टेन किया इसी के आसपास थोड़ा सा, तो 15-20 मिनट रुका एंड देन दोबारा ब्रेक डाउन दिया, तो हम लोग को यहाँ तक का ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। यानी कि ये 24,620 तक का टारगेट हम लोग को इंट्राडे में मिल सकता है, अगर इस लो का ब्रेकडाउन हुआ तो मिल सकता है। बट जैसे ही यहाँ तक आए आप लोग को कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर आप लोग सिंगल लॉट में है तो एकदम एग्जिट कर जाना है, फिर दोबारा ब्रेकडाउन दे तो एंट्री करना। और अगर आप लोग एक लॉट से ज़्यादा लॉट में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे कुछ लॉट्स यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं एंड देन यहाँ पे फुल एग्जिट कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि अगर गैप अप होगा तो क्या करना है अपने को, ठीक है। चलो तो गैप अप ओपन होगा ना, तो ये देखो मैं
गैप अप का बात करूँ तो 100 पॉइंट का गैप अप हुआ तो ठीक है, अभी कहाँ पर है मार्केट 24,880, मतलब कि 900 के पास है। तो अगर गैप अप ओपन होगा तो कहीं इसके आसपास अगर ओपन हुआ इस रेंज के आसपास, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मार्केट या तो साइडवेज होगा या तो यहाँ से ये नीचे गिर सकता है, ठीक है। मतलब अगर गैप अप ओपन हुआ तो अपने को वेट करना है, ठीक है, वेट इन गैप अप, ठीक है, वेट करना है। और वेट करने के बाद अगर हम लोग को बियरिश यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर मिले तो आप लोग यहाँ पे डाउनसाइड ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक के लिए, यानी कि 24,800 तक का लेवल के लिए आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। ओके मेरे भाई, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो समझने में। चलो अब बात कर लेते हैं कि अगर गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करना है। देखो मार्केट कहाँ पर है 24,880, तो मान लेते हैं कि 100 पॉइंट के आसपास इस जगह कहीं गैप डाउन ओपन होगा। इस जगह देखो, इस जगह क्या है, एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है, इस जगह एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो वेट करना है अपने को, ये 24,750 का लेवल ब्रेक होने का, ब्रेक हो, एक अच्छा रिटेस्ट हो, फिर हम लोग यहाँ तक का ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर हम लोग को आसानी से 150 पॉइंट का रैली हम लोग को देखने को मिलेगा। तो मतलब अगर गैप डाउन होता है तो अपने को 24,750 का लेवल ब्रेक डाउन हो, देन एक अच्छा एंट्री मिले तो हम लोग यहाँ 24,620 तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा हो तो भाई कमेंट करो कि भाई क्या नहीं समझ में आया, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या करना है अपने को। ठीक है, देखो बैंक निफ्टी हम लोग कल डिस्कस किए थे कि इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ तक का, और इसका ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ तक का टारगेट हम लोग को मिल सकता है। बट आज क्या हुआ, बैंक निफ्टी भी एकदम जो है सो गया, मर गया एकदम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज ऑप्शन सेलर्स का दिन था और ये अच्छी बात है, मैं भी वही हूँ इसीलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपने को क्या करना है बैंक निफ्टी में, एकदम सिंपल है। अगर कल फ्लैट ओपन होता है इसी के आसपास, अभी जहाँ पर है मार्केट वहीं पर अगर फ्लैट ओपन हो और इसका ब्रेक डाउन हो, देन हम लोग यहाँ तक का टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, यानी कि 54,060 का लेवल का ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग 53,600 तक का टारगेट के लिए हम लोग प्लान करने वाले हैं। और अपसाइड अपने को ट्रेड लेना है तो अपसाइड मेरे भाई देखो, अपसाइड जब तक ये लेवल यानी कि 54,525 इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाए तब तक अपने को अवॉइड करना है। यहाँ पे एक अच्छा रिटेस्ट में एंट्री मिले तो हम लोग यहाँ 54,725 तक का ट्रेड के लिए हम लोग प्लान करेंगे। मतलब यहाँ पे 200 पॉइंट का रैली हम लोग को अच्छा मिल सकता है, बट अपने को हल्का पेशेंस दिखाना है, इसका ब्रेकआउट होने को वेट करना। ये नहीं कि अच्छा इसका ब्रेकआउट हुआ अपने को एंट्री मार लेना। देखो यहाँ पे एंट्री मारोगे ना तो यहाँ से ये कहीं से भी रिवर्स होने का चांसेस रखता है। तो अपने को वेट करना है 54,525 का ब्रेकआउट का, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। ओके मेंबर्स, ठीक है, और इसका ब्रेकआउट होगा तो अपने को 200 पॉइंट का एक अच्छा रैली यहाँ देखने को मिलेगा। चलो अब बात कर लेते हैं गैप अप ओपन होगा उस टाइम क्या करना है अपने को। तो गैप अप ओपन में मैं मान लेता हूँ कि 200 पॉइंट का गैप अप हो रहा है। ठीक है, अभी कितना पर है मार्केट 54,228 पे, तो कहाँ पे ओपन होगा, लगभग इस जगह के आसपास ओपन होगा। ठीक है, इस जगह के आसपास ओपन होगा। तो देखो इस जगह आसपास कहीं ओपन होगा ना मेरे भाई, तो यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ एक अच्छा रेंज हो, फिर इसका ब्रेकआउट दे एंड एक अच्छा रिटेस्ट पे एंट्री मिले तो हम लोग यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर गैप अप ओपन हुआ तो एकदम वेट करना है पेशेंसली। ये नहीं कि भाई गैप अप हुआ तो आज तो मार्केट एकदम अच्छा ही होने वाला, ऐसा नहीं मेरे भाई। कैंडल्स बनने देना, कैंडल्स का स्ट्रक्चर बनने दो एंड देन वहाँ कुछ ब्रेकआउट दिखे तो ही ट्रेड लेना मेरे भाई। ठीक है, और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 54,525 का, इसका ब्रेकआउट हो तो आप लोग 200 पॉइंट का रैली आप लोग कैप्चर कर सकते हैं इजीली बैंक निफ्टी में। चलो अब बात कर ले, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो उस टाइम क्या करना है अपने को। देखो गैप डाउन अगर ओपन होगा तो इसके आसपास कहीं ओपन होगा। ठीक है, अगर इसके आसपास कहीं ओपन हो तो भाई अच्छा से हल्का वेट करो, देखना कि क्या इसके नीचे सस्टेन कर रहा है। अगर इसके नीचे सस्टेन हो रहा है तो अपने को 53,600 तक आता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से हम लोग को 400 पॉइंट का रैली मिलेगा, बट अपने को पेशेंसली वेट करना है, हल्का पेशेंस रखना है कि अच्छे से इसके नीचे सस्टेन हो तो ही ट्रेड लेना है। नहीं तो यहाँ आप लोग ट्रैप भी हो सकता है ना मेरे भाई। तो देखो ट्रैप नहीं होना है, हल्का वेट कर लो, आप लोग को ट्रेड मिलेगा। ओके मेरे भाई, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। मैं हर
सीन बताता हूँ कि फ्लैट ओपन होगा तो अपसाइड कब लेना है, डाउन साइड कब लेना है, गैप अप ओपन होगा तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होगा उस टाइम क्या करना है। तो देखो अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट करो वीडियो में, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। ओके मेरे भाई। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।